गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसकी समरी बताएंगे। ट्रायम्फ मीन्स होता है टू विन या टू सक्सीड या विक्ट्री। इस चैप्टर में एक लेडी जिनका नेम मिसेस पम्फ्रे रहता है और उनका एक डॉग रहता है जिसका नेम ट्रिकी रहता है, यानी उन दोनों के लव के बारे में बताया है। एक बार उनका डॉग बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वो जो राइटर हैं मिसेस हैरियोट, जेम्स हैरियोट, वो उसके पास ले जाती हैं। तो आइए चैप्टर की हम समरी स्टार्ट करते हैं। राइटर बताते हैं कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के साथ एक बार कहीं जा रही थी, लेकिन जैसे वो बताते हैं जैसे ही मैंने डॉग को देखा, उनके डॉग को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो उनका डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। यानी उसको देखकर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली है। यानी मैंने ये अपने मन में ही सोचा, मिसेस हैरियोट बताते हैं कि मैंने अपने मन में ये सोचा था कि वो इसके बारे में मिसेस पम्फ्रे से पूछें, लेकिन वैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने कह दिया कि एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं इसको जंक फूड, ऑयल या मीठा ना दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसको कहीं मेल न्यूट्रिशन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें उसे दी। तो वो बताती हैं, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे बताती हैं कि सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं उसे ये सारी चीज़ें देने के लिए मना नहीं कर पाई। तो जेम्स हैरियोट जो रहते हैं वो समझ गए कि इसमें गलती किसकी है, डॉग की है, क्योंकि वह ग्रेडी है। क्यों ग्रेडी है? क्योंकि उसे सारी जो चीज़ें मिलती थी वो सारी चीज़ें खा जाता था। वो कभी भी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था, क्योंकि वो सभी चीज़ें पसंद करता था। तो मिसेस पम्फ्रे से बहुत ही ज़्यादा कंसल्ट वाइज में कहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कंसल्ट वाइज में बोलते हैं कि आपको ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। यानी वो समझाते हुए बोलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके डॉग के लिए अच्छा नहीं है। तो वो जैसे ही वो सुनती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा डॉग है और मैं इसको खाने के लिए कैसे ना दूँ, यानी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मैं इसको खाने के लिए ना दूँ। तो डॉक्टर की बात से थोड़ा सा शेम भी हो जाती हैं, यानी थोड़ा सा मतलब उदास हो जाती हैं। तो फिर वो डिसाइड ये करती हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं उसे ऐसा कुछ भी फीड नहीं करवाऊँगी, यानी इन सब ऐसी चीज़ें खाने को उसको नहीं दूँगी। कुछ दिन बाद क्या होता है, तो कुछ दिन बाद तक यानी उनके पास कोई कॉल नहीं आता है। किसके पास? हैरियोट के पास। यानी हैरियोट के पास कोई कॉल नहीं आती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो मिसेस पम्फ्रे हैं अब उसे जंक फूड या ऑयली फूड उसे नहीं खिला रही हैं। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि उसके थोड़े ही दिन बाद उनके पास एक कॉल आ जाती है। तो वो कॉल किसकी होती है? मिसेस पम्फ्रे की होती है। यानी वो बताती हैं कि अब जो उनका वो ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, ना बैठ पा रहा है, ना कुछ खा पा रहा है, ना चल पा रहा है। तो वो कहते हैं कि ट्रिकी के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि इसको क्या किया जाए, अब यहाँ से दूर कर दिया जाए, यानी आपके पास से थोड़ा इसे हटा दिया जाए। तो मिसेस पम्फ्रे जो रहती हैं वो कहती हैं अगर दूर ले जाएंगे तो अलग तरह का, तो वो कहते हैं, हाँ, वो कहती हैं कि अगर इसे दूर ले जाएंगे तो वो इसके बिना कैसे रह पाएंगी। तो फिर मिसेस हैरियोट जो होते हैं वो समझाते हैं कि अगर इसको दूर ले जाएंगे तो इसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो इसकी तबीयत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बोलते हैं अगर इसको हम लोग दूर नहीं ले जाएंगे, अगर इसको ऐसे ही खाना मिलेगा तो इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, यानी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं ही इसे यहाँ से ले जाऊँगा, यानी जो हैरियोट होते हैं वो एक जानवर के डॉक्टर भी रहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा, ताकि मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न ना हो। यानी वो किसी को लेने के लिए डॉग को भेजते नहीं हैं, बल्कि वो खुद डॉग को लेने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं, डॉग को लेने के लिए जाते हैं, तो वो उसके डॉग के साथ साथ वो उसका बहुत सारा सामान भी लाते हैं। यानी जो डॉग था, ट्रिकी था, उसके हर चीज़ अलग था, यानी जो बाउल्स था, डिनर बाउल था, लंच बाउल था, ब्रेकफास्ट बाउल था, ये सारी चीज़ें उसकी क्या थी, अलग थी। तो वो उसके साथ उसकी सारी चीज़ें भी लाते हैं, उसका ब्लैंकेट भी लाते हैं। तो यानी डॉग के साथ वो उसका सारा सामान भी ले आते हैं।
तो उन्हें मिसेस पम्फ्रे जो रहती हैं उन्हें लगता है कि अब इतने दिन तक उनका डॉग उनके बिना कैसे रहेगा। मतलब वो ये सोचते ही सोचते उसको गुड बाय भी कर देती हैं। जब वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते हैं हैरियोट, लेकिन उन्हें किसी जो डॉग रहता है उसे किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। वो क्या देते हैं, वह सोचते हैं कि जो डॉग है वो बहुत ही पैम्पर्ड है, यानी मिसेस पम्फ्रे जो चाहें दे देती थी, तो वह ऐसा नहीं करेंगे। जब वह डॉग वहाँ जाता है, बैठता है, तो बाकी डॉग भी, यानी जो बाकी डॉग वहाँ के रहते हैं वो भी उसे देखने लगते हैं। फिर वह डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिकी को वह सिर्फ वाटर देंगे, यानी सिर्फ वो पानी देंगे और कुछ दिन तक, ताकि वो रिकवर हो जाए। यानी उन्हें लगता था कि ये डॉग क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खाता है, लेकिन उन सारी चीज़ें उसे नहीं देंगे, वो उसे सिर्फ कुछ दिनों तक वाटर ही देंगे ताकि वो थोड़ा रिकवर हो जाए। वो जो थे वो डॉग को किसी भी प्रकार की दवाइयाँ भी नहीं देते थे, कोई भी मेडिसिन नहीं देते थे। वह सोचते थे इसको नेचुरली वो ठीक कर देंगे। यानी कुछ दिन बाद जब उसे सराउंडिंग का पता चलने लगा, यानी जब वो वहाँ पर कुछ दिन तक रहने लगा, अपने चारों तरफ वो देखने लगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा, हेयर देयर, यानी इधर उधर थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा। तो जब उसने देखा कि वहाँ पर और भी डॉग हैं, तो जिस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट था, तो मतलब उस एनवायरनमेंट में ट्रिकी क्या हो गया था, ढल गया था। तो पहले वह घर में जैसे रहता था, अब वो वहाँ पर वैसे नहीं रहता था। यानी पहले वह घर में एक बच्चे की तरह रहता था, एक बच्चे की तरह उसकी वहाँ पर देखभाल की जाती थी, खाने को हर चीज़ दी जाती थी, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा नहीं था। फिर धीरे धीरे वह क्या हो गया, रिकवर होने लगा, और जो वहाँ पर और भी डॉग थे, यानी पूरी डॉग की गैंग थी, उसका वो पार्ट बनने लगा, यानी उन लोगों के साथ मिलकर रहने लगा। और फिर वो जो उसकी एक्टिविटी थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, यानी मतलब वहाँ पर वो खेलने लगा, दौड़ने लगा। तो हमेशा मिसेस पम्फ्रे की वहाँ पर कॉल आती रहती थी, यानी वो अपने डॉग के बारे में पूछती रहती थी कि उनका डॉग कितना रिकवर कर पाया है अब तक। तो वो जो भी आंसर देते थे, तो वो उनका आंसर सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं होती थी, कम सेटिस्फाइड होती थी। तो वहाँ हैरियट ने एक वर्ड का यूज़ किया था, कॉन्वलास्किंग। यानी जब उन्होंने कॉन्वलास्किंग शब्द का यूज़ किया वहाँ पर, तो उन्हें थोड़ा सा बिलीव आया। कॉन्वलास्किंग शब्द मीन्स होता है, यानी जब कोई भी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, यानी इलनेस के बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो थोड़ा रिकवर करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर कॉन्वलास्किंग शब्द का यूज़ होता है। यानी जब उन्होंने ये ऐसा बोला है, ये वर्ड बोला, तो उन्हें थोड़ा सा बिलीव आया। यानी अब यहाँ पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह डॉग को क्यों लाए, उन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं दी, ट्रीटमेंट भी नहीं किया? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मिसेस पम्फ्रे जितना चाहे उसको उतना ऑयली फूड, जंक फूड दे देंगी, जिस वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि वो उसके प्रति क्या थी, लव था, उनका अफेक्शन था, लेकिन जो वो चीज़ें खिला रही थी वो उसके लिए क्या थी, हार्मफुल थी, वो उसे नुकसान पहुँचा रही थी। लेकिन यहाँ भी मिसेस पम्फ्रे का जो कंसर्न था वो कंटिन्यू ही चलता रहा। कैसे चलता रहा कि कभी कभी वह उसके लिए कुछ फूड ले आती थी, फूड में एग ले आती थी, वाइन ले आती थी, तो लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे वह उसे नहीं देते थे। जब वो वहाँ से चली जाती थी तो वह उसे खुद खाते थे। एक भी क्या करते थे, जो उनके पार्टनर होते थे वो खुद होते थे, वो सुबह उसको ब्रेकफास्ट में खाते थे। और जो वाइन होती थी ट्रिकी के लिए आती थी, या ट्रिकी के ब्लड इनरिच के लिए आती थी, तो वो क्या करते थे, अब उनका एक रूटीन बन गया था। क्यों कि वह कभी खाने के बाद 2 ग्लास वाइन ले लेते थे और कभी खाने के पहले 2 ग्लास वाइन ले लेते थे। यानी जो भी ट्रिकी के लिए सामान आता था वो खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। जब वह धीरे धीरे रिकवर होने लगा, तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इसे भेज दूँ, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि जो इसकी ओनर है, जो वो सामान ला रही है, मुझे वो सब नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका जो ओनर है अब वह बिल्कुल फिट हो रहा है, और इसके ओनर को अब वहाँ पर बुला लेना चाहिए और इसको वापस भेज देना चाहिए। तो वो मिसेस पम्फ्रे को कॉल कर देते हैं। फिर थोड़े ही देर बाद एक वहाँ पर ब्लैक कलर की कार आती है, वहाँ पर रुकती है।
तो जो मिसेस पम्फ्रे की होती है, मिसेस पम्फ्रे जब अपने डॉग को देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि वो सोचती हैं कि अब उसे घर ले जा सकती हैं। बट थोड़ी देर में वो सैड भी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं कि क्योंकि हैरियट के मन में ये था